राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा का आज दूसरा दिन है। राज्य में 84 पद के 53,749 पदों पर भर्ती इस वक्त हो रही है, जिसके लिए राजस्थान के 38 जिलों में 1,286 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। हर पाली में 4,11,843 अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतार है। परीक्षा केंद्र पर हर अभ्यर्थी को सख्ती के साथ जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके बाद ही सेंटर के अंदर उसको एंट्री मिल रही है। राजस्थान की ग्रुप डी भर्ती करीब 20 साल बाद आई है। इसके लिए 24 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चपरासी की परीक्षा के लिए बीटेक, एमबीए, एमसीए डिग्री होल्डर्स भी लाइन में लगे हुए हैं। सर डॉक्टर जितेंद्र कोड़ी, पीएचडी कर रखी है मैंने। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सैनी है। मैंने बीए कर रखी है कंप्लीट, डबल एमए कर रखा है और बीएड भी कर रखी है। ललिता शर्मा, पढ़ाई बीए एमए फाइनल किया। इससे पहले दिया था, डबल एओ का दिया था और पटवारी का दिया था, कई एग्जाम दिए थे इससे पहले। ये दो तस्वीरें देश की युवाओं की हैं। पहली दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की, जहां आईफोन 17 खरीदने के लिए लंबी कतारें दिखाई दी। तो दूसरी तस्वीर राजस्थान की है। यहाँ भी लाइन लगी है, लेकिन आईफोन लेने की नहीं, भविष्य संवारने की। राजस्थान में ग्रेड 4 चपरासी की भर्ती के लिए लाखों युवा लाइन में लगे हैं। राजस्थान में चपरासी की परीक्षा के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 85% ग्रेजुएट, एमएससी, बीटेक और पीएचडी डिग्री लेने वाले भी इस परीक्षा को दे रहे हैं। सर डॉक्टर जितेंद्र कोड़ी, मैंने पीएचडी कर रखी है। मैंने सारे एग्जाम दे दिए। मैंने एग्रीकल्चर ऑफिसर का दे दिया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का दे दिया, आरपीएस में इंटरव्यू दिया, आरएस के प्री क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं कहीं भी। अभी पटवारी के दिए हुए हैं, वीडियो के दिए हुए, सारे एग्जाम दिए हुए मैंने। जब कोई वैकेंसी आ रही है उसमें या तो सीटें कम आ रही है, या फिर पेपर आउट हो जाता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में निकाल देते हैं। तो इस चक्कर से अब मजबूरी है कि कहीं ना कहीं तो सेटल होना ही पड़ेगा ना। एक टाइम के अकॉर्डिंग फिर एज भी हो गई तो जॉब जरूरी हो गई। राजस्थान में चपरासी पद के लिए 53,749 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए 24,76,000 युवा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी चपरासी की एक पोस्ट के लिए 46 उम्मीदवारों में मुकाबला है। राजस्थान के 38 जिलों में चपरासी की परीक्षा के लिए 1,286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर पाली में 4,11,843 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। आलम यह है कि राजस्थान में इस वक्त हर तरफ युवाओं का सैलाब दिख रहा है। परीक्षा केंद्रों के बाहर 100 से 500 मीटर तक लाइन लगी है। बस अड्डे पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ भी अभ्यर्थी बस पकड़ने के लिए लाइन में लगे हैं। कुछ ऐसे ही हालात रेलवे स्टेशन के भी हैं, जहाँ ट्रेन के इंतजार में हजारों युवा रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर जमे हैं। इस भीड़ को देखकर राजस्थान में बेरोजगारी का भले ही अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे इन युवाओं की क्वालिफिकेशन सुनकर आप चौंक जाएंगे। कतार में खड़े इन युवाओं में कोई एमबीए पास है, किसी ने बीएड किया है तो कोई एमएससी पास है। कुछ तो ऐसे हैं जो बीटेक करके सरकारी दफ्तरों में अफसरों और बाबुओं को पानी पिलाने और फाइल पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। हम बीएससी एमएससी कर लिया एग्रीकल्चर से। इससे पहले दिया था, डबल एओ का दिया था और पटवारी का दिया था, कई एग्जाम दिए थे इससे पहले। मजबूरी है, बेरोजगारी इतनी है। और अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम देने आया हूँ। तो सर ऐसे तो पहले बेरोजगारी दूर हो जाए, उसके बाद में और एग्जाम की तैयारी देख लेंगे। चपरासी की नौकरी की इस परीक्षा में कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सालों तक सरहद पर देश की सेवा की है और अब सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में चाय पानी परोसने और फाइलें ढोने के लिए चपरासी बनना चाहते हैं। अब इसे मजबूरी कहें या जरूरत। मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं सीकर राजस्थान से हूँ सर। मैं आर्मी से रिटायर एक्स पर्सन, तो इसी में भी ट्राई करते हैं जहाँ तक हो सके किसी न किसी जॉब में दोबारा। राजस्थान में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह पेपर लीक है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार में 30 से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। अब हालात ऐसे हैं कि जिन स्कूलों में टीचर बनने के लिए बीएड और बीएसटीसी की डिग्री ली, वहां अब ये युवा घंटी बजाने और पानी पिलाने की नौकरी करने के लिए कतार में खड़े हैं।